जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर एक नए केस लेकर हाजिर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है केस डिटेल से जानकारी आज इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को प्यार देते हैं, इससे हमें मोटिव होकर के अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों ये केस है डाउनर काउच सिंड्रोम का। आप देख रहे हैं वीडियो में कि पशु बैठी हुई है, सारी क्रिया है, पशु बैठी बैठी खाती है, सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन उठने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये केस है डाउनर काउच सिंड्रोम का। इसमें होता क्या है कि धरती पकड़ बीमारी भी कहते हैं इसको, गांव देहात में कहते हैं कि धरती पकड़ बीमारी, और इसका वैज्ञानिक नाम है डाउनर काउच सिंड्रोम। यह अधिकतर होता है। सबसे पहले इस बीमारी का परिचय करते हैं, थोड़ा आप लोगों को जानकारी देते हैं कि क्यों होता है बीमारी। तो यह रोग होता है जो अधिक दूध देने वाली गाय होती है, होलिस्टीन जो होती है, या तो जर्सी गाय होती है, जर्सी में ज़्यादातर होती है। ये अभी आप स्क्रीन पर जो गाय देख रहे हैं ये गाय है क्रॉस, जर्सी क्रॉस है, देसी से कोई जर्सी में क्रॉस करवाया गया है वही है। तो बहुत कमज़ोर लग रही है गाय। तो इसमें पशु बैठा रहता है, बैठे बैठे सारी क्रिया करते, खाना पीना खाती है, जैसे पेशाब करना, तापमान शरीर का, हृदय गति सब सामान्य रहती है। जैसे इस पशु का हमने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर भी नॉर्मल आ रही थी। तो दोस्तों अब जानते हैं कारण के बारे में, किस कारण से ये बीमारी होती है। तो कारण इसकी मुख्य चार बातें हैं जो इससे बीमारी होती है। पहला कारण दुग्ध ज्वर यानी कि मिल्क फीवर जिसे कहते हैं, उसे भी हो जाती है ये बीमारी। अगर मिल्क फीवर हो गया है, मिल्क फीवर में अगर बैठ जाती है तो कभी कभार अगर इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ा सा कैल्शियम की पूर्ति होती है, फास्फोरस की पूर्ति होती है तो पशु। और दूसरी कारण है ब्याने के समय अथवा बाद में किसी वस्तु से चोट लगना, या पशु ज़्यादा ब्यात की है तो भी ये हो जाती है। तीसरी कारण मेन है कि डिस्टोकिया में अगर ज़्यादा खिंचाव में कुछ थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई, क्योंकि डांड से ही संबंधित जो उसका कमर होता है उसमें थोड़ा सा भी क्रैक आ गया, कुछ हो गया तो इससे भी हो जाता है। और चौथी कारण है कि ज़मीन पर अचानक गिर जाना, कहीं से फिसल गया गिर गया तो इससे भी हो जाता है। जैसे कमज़ोर पशु है तो कभी कभार बारिश उरिश में गिर जाने का खतरा रहता है और इससे भी हो सकता है। जैसे अभी इस पशु में आप देख रहे हैं कि ये गिरने की वजह से ही हुआ है, लेकिन जब 2 दिन हो गया है पशु उठ नहीं रहा है तो किसान ने बहुत प्रयास कर लिया, इधर से होम्योपैथ दवा चला करके, आयुर्वेद दवा चला करके बहुत सी दवाएं चला दी, लेकिन कोई इसमें। तब हमने गया तो सारी चीज़ें चेक की तो देखे इसमें कि सब चीज़ नॉर्मल है। तो ये केस बन गया डाउनर काउच सिंड्रोम का। अगर डायग्नोसिस सही हो जाएगा, डायग्नोसिस आप कर लिए केस का, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अब कारण जान लिए दोस्तों, अब जानते हैं लक्षण के बारे में। इसमें लक्षण क्या रहता है कि पशु खड़े होने की कोशिश तो करता है परंतु खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है वो पैर पिछला हिस्सा जो है काम नहीं करता है, अगले हिस्सा बहुत अच्छे काम करता है लेकिन पिछला हिस्सा काम नहीं करते रहता है। और दूसरी लक्षण है कि पशु खड़े होने में टांगों तथा कूल्हों में जख्म हो जाती है। तो इससे भी पता कर सकते हैं कि पशु बार बार उठने का प्रयास करता है लेकिन उठना है। और पशु तीसरा लक्षण है कि चारा दाना खाते रहता है, बाकी सब क्रियाएं करती रहती है। तो ये भी लक्षण की बात हो गई। अब जो है इसका उपचार हम किस तरह करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ट्रीटमेंट हुआ हम कर दिए इलाज, वो बस 4 से 5 घंटा में पशु जोर लगाने लगे। तो उस किसान को हम बोले कि 3-4 आदमी बुलवा करके इसको खड़ा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 4-5 घंटा के बाद पशु एकदम से खड़ा हो गई, पानी पी रही है, खाने के भी प्रयास कर रही है, और अचानक से मतलब अपने आप चल के बाहर से अंदर घर में आकर के खड़ी हो गई पशु। तो इसको फिर हम लेकिन लगातार इसको फ्लूइड थेरेपी रखेंगे। इसमें बहुत ज़रूरी है फ्लूइड थेरेपी। डाउनर काउच सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा हर चीज़ की कमी हो जाती है, डेक्सट्रोज की, विटामिन की, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की, सारी चीज़ें जो है इसमें
कमी हो जाती है, इसकी वजह से पशु का कमर जो है अकड़ जाता है। तो अब ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो ट्रीटमेंट इसमें सबसे बेस्ट यूनिक ट्रीटमेंट है कि इसको माइफेक्स 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है इसको। और सेकंड इंजेक्शन हो गया फास्फोरस। फास्फोरस हालांकि में जैसे यूज कर सकते हैं इंटरलाइट का, डेक्सट्रोज का, या कोई भी रिंटोज ले सकते हैं आप। 1 लीटर लीजिए और उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें आधा लीटर इंटरलाइट लिया है और D10 का यूज किए हैं हम। और तीसरी इंजेक्शन कोई दर्दहारी जैसे मेग्लोडाइन हुआ, मैक्सटोल हुआ, इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। और चौथी इंजेक्शन हो गया आपका ट्राइविवेट, जैसे विटामिन B1, B2, B1, B6, B12, ये इंजेक्शन आती है ट्राइविवेट के नाम से, तो ये आप लगा सकते हैं। और चौथी इंजेक्शन हो गया न्यूरोकाइंड एक्सल। चौथी इंजेक्शन हो गया दोस्तों न्यूरोकाइंड एक्सल, ये आप लगा सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि सूजनहारी मैक्सटोल का जेल आती है, तो ये दवाई जैसे मस्टिलेफ है, मस्टिडीन है, जैसे हिलेंट का जेल भी आता है, क्रीम आता है, वो सूजनहारी दवाई जो राहत दे। और दोनों टांगों पे कम से कम दिन में 3 बार मालिश करें उस पर, और उसका बिछौना बार बार पलटते रहे। अगर पशु ज़्यादा दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया है, तो ठीक हो सकता है। आप धैर्य रखें, किसान को थोड़ा धैर्य बनाने के लिए बोले। और ये केस इस तरह का है जो ठीक हो सकता है। आप मेहनत करेंगे और किसान की मेहनत है तो ज़रूर मेहनत रंग लाती है इसमें। जैसे हमने ये 2 दिन में, मतलब 2 दिन से पशु बैठी हुई थी, हम 4 से 5 घंटे में इसको ठीक कर दिए। तो दोस्तों इसी तरह आपको नॉलेजबल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम भी यूट्यूब पर नए हैं तो थोड़ा बोलने में हो सकता है इधर उधर, लेकिन आप इस तरह का थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं दोस्तों।